जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के पदखंड, इसके जो है चैप्टर नंबर पहला क्या है, इसमें जो है पहला दिया है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। इससे रिलेटेड 2011 से लेकर 2024 तक आपके मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी कमाल का होने वाला है, वीडियो को आपको पूरा अंत तक जरूर देखना है। सारे ही प्रश्न पर बच्चों से यही जो इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न इस चैप्टर से पूछा गया है 2024 में। देखिएगा, कह रहा है कि दंड जो है कमंडल शिखा तू धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे, इसका मतलब हुआ, कह रहा है कि यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से उद्धत है, मतलब लिया गया है। तो याद रखिएगा बच्चों, ये प्रश्न 2024 में पूछा गया, तो काफी महत्वपूर्ण है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये जो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इस जो है शीर्षक से यह जो है लिया गया है। याद रखिएगा यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है, तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से। ऑप्शन ए आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 2 को जरा पढ़िएगा, कह रहा है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। पर जो यह प्रश्न भी 2024 में पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है प्रथम पद है। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही हो रहा है, आपको याद रखना है। प्रश्न 3 को पढ़िएगा, कह रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब जो है किया है, जो है गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो है गुरु अर्जुन देव ने कब किया है, जो अब जो है गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है, 1604 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 4 को पढ़िएगा बच्चों, कह रहा है कि तलबंडी वर्तमान में कहां है। याद रखिएगा बच्चों, यह जो है तलबंडी जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। प्रश्न 5 कह रहा है वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया। किसने क्या था बच्चों, तो याद रखिएगा गुरु नानक ने। प्रश्न 6 को पढ़िएगा, गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी है। याद रखिएगा बच्चों किस भाषाएं में, तो ये जो है पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखे हैं। यानी जो है यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 7 की ओर चलते हैं बच्चों, कह रहा है कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे। सिख धर्म के 5वें गुरु बच्चों कौन थे। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दो बार जो है आपके 2024 के परीक्षा हुआ था, मैट्रिक का बोर्ड का फाइनल परीक्षा, उस दोनों शिफ्टों में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न संख्या 7 मोस्ट वीवीआई बच्चों स्टार लगा के रट्टा मार दीजिए इसका आंसर। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन हो जाएंगे, तो गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। कौन हो जाएगा बच्चों, गुरु अर्जुन देव जो है सिख धर्म के 5वें गुरु थे। ऑप्शन बी याद रखना है आपको। प्रश्न 8 को पढ़िएगा, राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया। किसने जोर दिया बच्चों, याद रखिएगा गुरु नानक ने। प्रश्न जो है 9 को पढ़िएगा, कह रहा है कि नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज जो है बुलंद किया। किसने बुलंद किया बच्चों आवाज, याद रखिएगा इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरु नानक ने नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज जो है बुलंद किए थे। प्रश्न 10 को पढ़िएगा, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। यह प्रश्न बच्चों 3 बार आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। स्टार लगा के रट जाइए इसको, इसका आंसर आपको याद रहना चाहिए। यह प्रश्न 2018 में, 2021 में और 2023 में 3 बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, गुरु ज्ञान के बिना। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, तो गुरु के ज्ञान के बिना जो है प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 11 को पढ़िएगा, कह रहा है किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। किसके बिना बच्चों, याद रखिएगा राम नाम के बिना जो है इस संसार में जन्म लेना बेकार है। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न 12 को पढ़िएगा, कह रहा है जपुनी आसदीबार और सोहिला किसकी रचना है। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक की। गुरु नानक की क्या क्या रचना है बच्चों, तो जपुनी है, आसदीबार है और सोहिला है। याद रखिएगा। प्रश्न 13 को पढ़िएगा, कह रहा है क्या कहते हुए नानक ने अपना प्राण त्यागा। क्या कहते हुए गुरु नानक जी ने जो है अपना प्राण जो है त्यागे थे। याद रखिएगा पर जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वाह गुरु कहते हुए जो है उन्होंने जो अपना प्राण त्यागे थे, वाह गुरु। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। प्रश्न 14 को पढ़िएगा, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह
किसने किया? मोस्ट भिविया है प्रश्न, छपने वाला प्रश्न है। यह प्रश्न 2022 और 2023 दो बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव। प्रश्न जो है 15 को पढ़िएगा, कह रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का नाम पूछा जा रहा है बच्चों। याद रखिएगा गुरु ग्रंथ साहिब है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। प्रश्न 16 को पढ़िएगा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 के बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। याद रखिएगा बच्चों, सही आंसर क्या हो जाएगा? वाह्य डंबर की जो है इसमें आलोचना की गई है, वाह्य डंबर की। याद रखिएगा वाह्य डंबर। प्रश्न 17 को पढ़िएगा, कह रहा है रहीरास किसकी कृति है? बच्चों रहीरास जो है वह किसकी कृति है? याद रखिएगा ये प्रश्न भी 2018 में पूछा गया तो काफी महत्वपूर्ण है। तो गुरु नानक की जो है रहीरास कृति है। याद रखिएगा। प्रश्न 18 को पढ़िएगा, कह रहा है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? यह प्रश्न 2020 और 2021 दो बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। रट्टा मार लीजिए इस प्रश्न को, बच्चों छपेगा, मोस्ट भिविया है। तो निर्गुण भक्ति धारा के जो है ये कवि थे गुरु नानक जी। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। प्रश्न 19 को पढ़िएगा, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? याद रखिएगा बच्चों, गुरु नानक की मृत्यु जो है 1539 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 20 को पढ़िएगा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? बच्चों डॉट 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 की है, मतलब किसकी है? यह जो है प्रश्न 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा ये जो है गुरु नानक जी का पंक्ति है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। प्रश्न जो है 21 को पढ़िएगा, वाणी कब विष के समान हो जाती है? यह प्रश्न 2018 और 2022 दो बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो मोस्ट भिविया है प्रश्न, पर जो छपने वाला प्रश्न है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राम नाम के बिना जो है वाणी विष के समान हो जाती है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। प्रश्न 22 को पढ़िएगा, नानकाना साहब कहां अवस्थित है? यह प्रश्न भी मोस्ट भिविया है बच्चों क्योंकि 2022, 2023, 2024 तीन बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो पाकिस्तान में जो है नानकाना साहब स्थित है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। प्रश्न 23 को पढ़िएगा, कह रहा है गुरु नानक ने किसे सम्मान दिया? गुरु नानक ने किसे सम्मान दिया बच्चों? याद रखना है इसका सही आंसर क्या होगा? स्त्री को जो है सम्मान दिया है। प्रश्न 24 को पढ़िएगा, कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई? तो याद रखिएगा बच्चों गुरु नानक जी ने। प्रश्न 25 को पढ़िएगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो है नर मतलब हुआ जो पुरुष जो है दुख में दुख नहीं मानता है वह किस लेखक की कृति है? यह प्रश्न भी 2022 में पूछा गया है। याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न था। प्रश्न 26 को पढ़िएगा, कह रहे गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? याद रखिएगा बच्चों कबीरदास के कवि कथन से मिलती है गुरु नानक जी का कथन। प्रश्न 27 को पढ़िएगा, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? याद रखना है बच्चों इनका जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। प्रश्न 28 को पढ़िएगा, गुरु नानक का जन्म कहां हुआ? यह प्रश्न 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है तो काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। याद रखिएगा तलवंडी लाहौर में जो है गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। प्रश्न 29 को पढ़िएगा कि गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम था बच्चों? याद रखिएगा इनके पिताजी का क्या नाम था? तो ऑप्शन देखिएगा तो आपके सामने 4 हमेशा दिए रहेंगे। तो याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो कालू चंद खत्री जो है इनके पिताजी के नाम थे। प्रश्न 30 को पढ़िएगा, गुरु नानक के माताजी का नाम क्या था? इनके माताजी का क्या नाम था बच्चों? याद रखिएगा तृप्ता नाम था। क्या नाम था? तृप्ता। प्रश्न 31 को पढ़िएगा, क्या कह रहा है बच्चों कि सुलछनी कौन थी? सुलछनी कौन थी बच्चों? याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक की पत्नी थी सॉरी। प्रश्न 32 को पढ़िएगा, कह रहा है गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? याद रखिएगा बच्चों इनका जो है पद जो है पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित है। प्रश्न 33 को पढ़िएगा, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? याद रखिएगा नानकाना साहब कहते हैं। ऑप्शन ए याद रखना है। प्रश्न 34 को पढ़िएगा, गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था बच्चों? यह प्रश्न 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा सुलछनी नाम था। क्या नाम था बच्चों? सुलछनी। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे 35 की ओर। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावे किस भाषा में कविताएं लिखे? यह प्रश्न 2021 में पूछा गया बच्चों। याद रखिएगा हिंदी भाषा में।
किस भाषा में बच्चों? हिंदी भाषा में, पंजाबी के अलावा जो है गुरु नानक जी अपना जो है कविताएं लिखे थे। प्रश्न 36 को पढ़िएगा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि आशा दीवार किस कवि की रचना है। अब ये हमने बताया बच्चों पिछले प्रश्नों में, तो याद रखिएगा ये जो है गुरु नानक जी का रचना है। प्रश्न 37 को पढ़िएगा, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। यह प्रश्न मोस्ट भिविया है, पर जो छपेगा इस बार के बोर्ड परीक्षा में, देखिए 2021, 2023, 2024 तीन बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है, सिख धर्म का। किस धर्म का? तो सिख धर्म जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस चैप्टर से टोटल 37 ही प्रश्न बन रहे थे जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। आगे भी संभावना है, पर जो इस चैप्टर से अगर प्रश्न आएंगे तो इसी वीडियो से आपको देखने को मिलने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।